हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, मैं अपने वीडियो में 10th क्लास का मैथ फुल कोर्स कराऊंगा। स्टूडेंट, अगर 10th क्लास का मैथ पढ़ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। स्टूडेंट, आज मैं शुरू कर रहा हूँ एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है The following table gives the distribution of the lifetime of 400 neon lamps. Lifetime in hour दिया है, इसमें 1500 से 2000 का लाइफ टाइम 14 दिया है, नंबर ऑफ लैम्प्स 14 दिया है, 2000 से 2500 का नंबर ऑफ लैम्प्स है 56। इसी तरह आपका सारा का सारा डाटा दिया है। इसमें हमें निकालने हैं फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ ए लैम्प। तो इसमें क्वेश्चन में जो कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी 400 नियन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करता है। जीवन काल आपको दे दिया गया है घंटों में, लैंपों की संख्या भी दे दिया गया है और हमें फाइंड करने हैं माध्यक अर्थात मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए हम इससे पहले जैसे भी हम निकालते थे उसी हिसाब से इसमें भी जो है सो निकालेंगे। सबसे पहले हम देख लेंगे कि फ्रीक्वेंसी जो है सो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तो नहीं है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ बढ़ा, ये भी जो है सो बढ़ा है, ये भी बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे डिसकंटिन्यू हो गया, बढ़ नहीं रहा है। इसका मतलब ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। आप जब भी मीन मीडियन मोड में मीडियन निकालना हो तो आपको फ्रीक्वेंसी को सबसे पहले देखना होगा कि ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तो नहीं है। यदि ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा तो वो एफ न होकर सी एफ होगा, जो हम इससे पहले सवाल में बता चुके हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 86 के बाद ये हो रहा है 74। इसका मतलब ये बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पे डिसकंटिन्यू हुआ है, यहाँ पे जो है सो कम हो गया। इसका मतलब ये एफ ही है, सी एफ नहीं है। और हमें मीडियन फाइंड करने हैं, तो मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सी एफ निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले हम सी एफ निकालेंगे। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सी एफ, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए सबसे पहले ये 14 है तो 14 का 14 करेंगे। फिर 56 में 14 यदि हम ऐड करेंगे तो 6 और 4 10, 5 और 1 6 और 1 7। फिर जब हम 70 में 60 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 और 6 13, 130। फिर 130 में 86 यदि हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 216। 216 में जब हम 74 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 290। 290 में जब हम 62 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 352। 352 और 352 में जब 40 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 400। फ्रीक्वेंसी का जो टोटल सम दिया हुआ है, स्टार्टिंग में ही दे दिया था कि इसमें जो है सो 400 जो है सो ये नियोन लैंप का जीवन काल दिया गया है। तो ये इसका सम 400 ही आएगा। एक बार देख लेते हैं। 6 और 4 10, 6 16, 4 20, 2 22 और 8 30, 3 और 1 4, 5 और 4 9, 6 15, 8 23 और 7 30, 6 36 और 4 40। फ्रीक्वेंसी का भी सम और यहाँ पे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का लास्ट सम दोनों मिल गया। इसका मतलब है कि मेरा सी एफ सही दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो है सो इसमें निकालते हैं एम। तो एम बराबर जो है सो क्या होता है, एम बराबर n/2। तो n/2, तो n कितना दिया हुआ है,
n हमारा 400 दिया हुआ है, तो 400/2, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4। तो m का मान हमारा आ गया कितना, m का मान आ गया 200। अब हम देखते हैं कि m जो है, जो 200 है, ये CF में कहाँ पे एडजस्ट हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ये 216 में आ जाएगा। आने के लिए तो ये इसमें भी आएगा, इसमें भी एडजस्ट होगा, इसमें भी एडजस्ट, लेकिन सबसे पहले किस में एडजस्ट हो रहा है, 216 में। तो हमारा जो है क्लास ऑफ साइज जो है सो आ गया, क्लास ऑफ साइज ये हो गया हमारा। तो ये L1 हो जाएगा, ये F हो जाएगा, और जस्ट इसके ऊपर जो है सो क्या होता है, ये CF हो जाएगा। तो लिखना है डाटा को, सारे डाटा को आप एक जगह लिख सकते हैं कि यहाँ पे L1 हमारा कितना है 3000, उसके बाद F कितना है 86, उसके बाद CF कितना है 130, और H हमारा डिफरेंस कितना है, सब में 500 का डिफरेंस है। तो इस प्रकार जो है सो हमारा H जो है सो हो जाएगा 500। अब हम बस फॉर्मूला पे जो है इसको सेट कर देंगे। फार्मूला जो है सो आपको क्या होता है, m बराबर क्या होता है फार्मूला, तो m मीडियन बराबर होता है L1 प्लस m माइनस CF अपॉन में F मल्टीप्लाई H। m के जगह पे आप n/2 भी रख सकते हैं। जो NCERT बुक में मीडियन का फार्मूला दिया है उसमें इस m के जगह पे n/2 आप लिख सकते हैं। हम शुरू में ही n/2 निकाल चुके हैं, इसलिए यहाँ पे m रखते हैं मान। अब L1 कितना है, L1 हमारे 3000 है, प्लस m माइनस CF, m कितना है, m 200 निकाल चुके हैं, तो 200 माइनस CF कितना दिया हुआ है 130 अपॉन में F कितना दिया हुआ है 86, तो 86 मल्टीप्लाई H कितना है 500, तो ये हो गया आपका 500। तो यहाँ पे ये हो गया 3000 प्लस, जब 200 से 130 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 70 अपॉन में 86 मल्टीप्लाई 500। इस प्रकार ये हो जाएगा आपका 3000 प्लस, इसको आप डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे हम इसको पहले 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 35। तो ये हो गया आपका 35 मल्टीप्लाई 500, 35 मल्टीप्लाई 500 अपॉन में 43। तो ये हो गया आपका 3000 प्लस 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 2 17, ये 00 अपॉन में 43। तो ये आपका हो गया यहाँ पे 3000 प्लस, जब हम 17500 को
43 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये जो है सो आपको हो जाएगा 406, ये हो जाएगा आपका 406.976। तो जब हम 300 में, जब हम 3000 है, 3000 में 406.976 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे 3000 इसमें ऐड किए 406.976 तो ये आपका हो जाएगा, ये 6, ये 7, ये 9.604 तो ये हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका 3406.976। इसे आप लिख सकते हैं 3406.9, जिस डिजिट को छोड़ रहे हैं, ये डिजिट 1 2 3 4 रहा था तब तो हम 7 ही लिखते, लेकिन 4 से ऊपर है तो इसे हम 8 कर देंगे। इस प्रकार जो है सो हमारा मीडियन आ गया 3406.98। अब हम इस सवाल में देख रहे हैं कि इस सवाल में जो है सो जो पहले आप बनाए हैं सवाल, सारे के सारे उसी हिसाब से जो है सो हम बनाए हैं जो पहले बनाए हैं। इसमें किसी प्रकार का जो है सो ये नहीं है कि आपके जो डाटा दिया हुआ है इंक्लूसिव सीरीज में, एक्सक्लूसिव सीरीज में, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। बस आपका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है। बस आपको CF निकाल के, जिस हिसाब से हम M निकालते थे, M निकाल के n/2 करके फिर 200 देके हम किस में एडजस्ट हो रहा है तो क्लास ऑफ साइज आ गया। यानी जो पहले हम सवाल बनाए उसी प्रकार से ये सारे के सारे हैं। फिर भी यदि आपको किसी प्रकार का यदि प्रॉब्लम हुआ हो इस सवाल को समझने में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें इस सवाल समझने में यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है। मैं फिर से बेहतर ढंग में समझाने का प्रयास करूँगा। अब अगला सवाल हम बनाएंगे आपका क्वेश्चन नंबर 6। तब तक जो है सो आप इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन वही बना रहा हूँ। आज मैं 14.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करूँगा। आप बस वीडियो पे बने रहें। अगला सवाल का जो है सो आप अगले वीडियो में आप देखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।